हेलो व्यूअर्स। आज हम क्लास 10 इंट्रोडक्शन टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है स्टेप्स एंड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि इंटेलिजेंस क्या होती है। इंटेलिजेंस मीन्स टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, टू थिंक अबाउट इट एंड टू मेक अ डिसीजन। बट डिसीजन को बनाने के लिए मैंने बताया था कि हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। तो आज हम वही देखेंगे कि कौन कौन से स्टेप्स हैं जो हमें डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में फॉलो करने होते हैं। तो डिसीजन मेकिंग इज अ प्रोसेस। डिसीजन मेकिंग क्या है? डिसीजन मेकिंग इज अ प्रोसेस टू इवेल्युएट ऑप्शंस एंड टू मेक अ चॉइस। जब हम किसी भी प्रॉब्लम के ऊपर विचार करते हैं तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं, उनको हम इवेल्युएट करते हैं और फिर हम अपनी चॉइस के हिसाब से एक पर्टिकुलर वे को इम्प्लीमेंट करने का सोचते हैं। दिस इज नोन एज मेकिंग अ डिसीजन। तो इसमें जो स्टेप्स हैं, अगर हम हर्बर्ट ए सिमन के हिसाब से फॉलो करें तो हमारे पास 4 स्टेप्स हैं। तो हर्बर्ट ए सिमन ने डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में 4 स्टेप्स बताए थे जिसके बारे में आज हम स्टडी करेंगे। अकॉर्डिंग टू हर्बर्ट ए सिमन, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इंक्लूड्स 4 स्टेप्स। पहला स्टेप क्या है? इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस मीन्स हमें अपने नॉलेज को यूज करना है। किस चीज में? प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने में और उसके ऊपर डेटा को गैदर करने में। हमारे पास जो भी प्रॉब्लम है उसको हमें अच्छे से आइडेंटिफाई करना है कि वो प्रॉब्लम है क्या, और उससे रिलेटेड जितनी भी हमारे पास इंफॉर्मेशन हो सकती है, रेलिवेंट इंफॉर्मेशन, वो हम गैदर करेंगे ताकि हम उस प्रॉब्लम को और अच्छे से समझ सकें। तो द फर्स्ट थिंग is to understand the problem by identifying it and by gathering the data about it. The second step is designing. Designing means अब जब हमने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर ली, फर्स्ट स्टेप में डेटा को गैदर कर लिया, तो हमें क्या सोचना है? प्रॉब्लम आ गई तो हम क्या सोचेंगे कि सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं। तो वही डिजाइनिंग फेज है। डिजाइनिंग फेज में हम क्या करते हैं? सॉल्यूशंस को जनरेट करते हैं कि कौन कौन से सॉल्यूशंस हो सकते हैं जिससे हमारी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। एंड वी विल टेस्ट फॉर फिजिबिलिटी। टेस्ट फॉर फिजिबिलिटी मतलब कि क्या वो सॉल्यूशन इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएगा, फिजिबल है वो सॉल्यूशन। फिजिबल मींस क्या वो कर पाएगा। हमारी जो भी सॉल्यूशंस, हमें सपोज 4-5 सॉल्यूशंस हमारे सामने आए कि ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, तो हमें सारे सॉल्यूशंस की फिजिबिलिटी चेक करनी है। फिजिबिलिटी मींस कि क्या वो सॉल्यूशंस जो हमारे सामने आए हैं वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। तो दिस इज द डिजाइनिंग फेज कि वी विल लुक फॉर द सॉल्यूशंस एंड वी विल टेस्ट कि थ्रू दैट सॉल्यूशन द प्रॉब्लम वुड बी सॉल्व्ड और नॉट। दिस इज नोन एज फिजिबिलिटी। द थर्ड स्टेप इज चॉइस। नाउ वी हैव टू मेक अ चॉइस। हमारे पास 4-5 सॉल्यूशंस हैं। अब हमें अपने इंटेलिजेंस से, मेंटल एबिलिटी से हमें एक वे सेलेक्ट करना है, एक पर्टिकुलर ऑप्शन सेलेक्ट करना है जिससे हम अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकेंगे। तो दिस मीन्स मेकिंग अ चॉइस। तो चॉइस इन्वॉल्व सेलेक्टिंग अ वे अमंग द वेरियस पॉसिबल सॉल्यूशंस। और जब हमने उस वे को सेलेक्ट कर लिया तो हमें उसको इवेल्युएट भी करना है कि क्या वो इफिशिएंट होगा, क्या वो इतना इफिशिएंट होगा कि उससे हमारा जो डिजायर्ड आउटकम, जो हम चाहते हैं, वो हम अचीव कर पाएंगे। तो दिस इज नोन एज इफिशिएंसी। तो हम चॉइस में, इस थर्ड स्टेप में हम 2 काम करेंगे। वी विल फर्स्ट सेलेक्ट अ वे, और वी कैन से एन ऑप्शन। हम एक ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। अपने जितने भी पॉसिबल सॉल्यूशंस हमने जनरेट किए थे सेकंड स्टेप में, उसमें से हम एक पर्टिकुलर ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे और उसको हम समझेंगे कि क्या वो इतना एफिशिएंट है, इतना काबिल है कि वो हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएगा। This is known as evaluating the solution in terms of its efficiency. The last step is implementation. Now हमने अपना एक सॉल्यूशन निकाल लिया, हमने अपना एक रास्ता निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे? उसे इम्प्लीमेंट करेंगे। इम्प्लीमेंट मीन्स वी विल पुट दैट सॉल्यूशन टू सॉल्व द प्रॉब्लम। फिर हम उस सॉल्यूशन को लेकर अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व
कर पाएंगे और एक पर्टिकुलर डिसीजन पे पहुंच पाएंगे जिससे हमारी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो दीज आर द 4 स्टेप्स ऑफ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। सो आई होप आपको ये चारों के चारों स्टेप्स क्लियर हुए होंगे। यही हमारे स्टेप्स होते हैं जिससे हम एक डिसीजन को अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अगर आपकी कोई भी इंक्वायरी हो तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमसे पूछिए एंड प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए